एपिसोड नंबर 7, निजात का रास्ता, ईमान या अमाल, बाइबल वर्सेस कुरान। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो इंसान की अब्दी किस्मत से जुड़ा है। निजात यानी सैल्वेशन। क्या निजात ईमान से मिलती है या नेक अमाल से? क्या सिर्फ ईमान काफ़ी है या अच्छे अमल भी ज़रूरी हैं? ये सवाल इस्लाम और मसीहियत दोनों मज़ाहिब के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क को ज़ाहिर करता है। आइए बाइबल और कुरान दोनों की रोशनी में इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। बाइबल के मुताबिक निजात क्या है? बाइबल निजात को खुदा का फजल यानी ग्रेस करार देती है, एक ऐसा तोहफा जो हम कमाते नहीं बल्कि हासिल करते हैं। अफसियों 2 की 8 से 9 में लिखा है, क्योंकि तुम फजल ही से ईमान के वसीले से निजात पाए हो, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। यहाँ 2 बातें वाज़ेह हैं। निजात ईमान के वसीले से है, ये अमाल की मजदूरी नहीं बल्कि खुदा का तोहफा है। यसु मसीह ने खुद फरमाया यूहन्ना 14 की 6 में, मैं ही रास्ता, सच्चाई और जिंदगी हूँ, कोई शख्स बाप के पास नहीं आ सकता मगर मेरे वसीले से। यानी निजात का वाहिद जरिया मसीह पर ईमान है, क्योंकि वही गुनाह के बदले सलीब पर कुर्बान हुआ। रोमियो 5 की 8, जब हम अभी गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मर गया, इसी से खुदा की मोहब्बत हम पर जाहिर हुई। बाइबल के मुताबिक इंसान अपने अमाल से खुदा के म्यार पर कभी पूरा नहीं उतर सकता, लेकिन ईमान के जरिए मसीह की रास्तबाजी यानी राइचियसनेस हमें दी जाती है। ईसाइया 64 की 6, हम सब नापाक शख्स की मानंद हैं और हमारी सब रास्तबाजियां गंदे कपड़े की मानंद हैं। यानी निजात खुदा का फजल है, आमाल इसके नतीजे में आते हैं, सबब नहीं बनते। कुरान के मुताबिक निजात क्या है? कुरान के मुताबिक निजात का तस्वुर ईमान और अमल दोनों से जुड़ा है। सूरतुल असर यानी 103 में 1 से 3 वाज़े फरमाया गया है, ज़माने की कसम, इंसान नुकसान में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और हक की वसीयत की और सब्र की वसीयत की। यानी निजात ईमान और नेक अमाल के मजमूए से हासिल होती है। इसी तरह सूरतुल बकरा 2 की 82 में लिखा है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करें वही जन्नत के वारिस होंगे। इस्लामी तस्वुर में इंसान अपने अमाल के लिए जवाबदेह है और निजात उसके ईमान, अमाल और खुदा की रहमत पर मुनहसर है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपने अमल से निजात नहीं पाएगा मगर ये कि अल्लाह उस पर रहम करे। यानी इस्लाम में भी रहमत इलाही का तस्वुर मौजूद है, मगर वो ईमान और आमाल दोनों के साथ जुड़ा है। ईमान और आमाल दोनों की जरूरत। अब सवाल पैदा होता है, क्या ईमान और अमल एक दूसरे के मुखालिफ हैं? नहीं, दर हकीकत बाइबल में भी ईमान के साथ आमाल का जिक्र है, लेकिन बतौर नतीजा, ना कि बतौर शर्त। याकूब 2 की 17 में लिखा है, ईमान अगर आमाल के बगैर हो तो वो मुर्दा है। यानी सच्चा ईमान हमेशा नेक आमाल पैदा करता है। अगर ईमान जिंदा है तो अमल खुद जाहिर होंगे। इसी तरह कुरान भी यही सिखाता है कि नेक आमाल ईमान की गवाही हैं, ना कि ईमान का बदल। दोनों किताबें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुदा ज़ाहिरी आमाल नहीं बल्कि दिल की नीयत देखता है। निजात का मकसद खुदा से रिश्ता। बाइबल के मुताबिक निजात का असल मकसद सिर्फ जन्नत पाना नहीं बल्कि खुदा से रिश्ता बहाल करना है। यसु मसीह ने सलीब पर इंसान और खुदा के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा। रोमियो 6 की 23 में, गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा का तोहफा अब्दी जिंदगी है जो मसीह यसु में है। कुरान में भी खुदा के करीब होने का तस्वुर मौजूद है, और जो ईमान लाए और अमल सालिह किए उनके लिए उनका रब ईमान के सबब से हिदायत करेगा। यूनस 10 की 9 में। यानी निजात सिर्फ अंजाम नहीं बल्कि सफर ईमान है जिसमें खुदा इंसान के साथ चलता है। नतीजा, फजल या कोशिश। खुलासा ये है कि बाइबल कहती है निजात खुदा का फजल है ईमान के वसीले से। कुरान कहता है निजात ईमान, अमाल और खुदा की रहमत से। लेकिन दोनों हमें यही सिखाते हैं कि निजात का रास्ता खुदा की तरफ है और खुदा दिलों को देखता है,
ظاہری شکلوں کو نہیں۔ یسوع نے فرمایا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس ابدی زندگی ہے، یوحنا 6:47۔ قرآن میں بھی خدا فرماتا ہے، بے شک جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ البقرہ 2:62۔ اختتامی پیغام۔ دوستو، نجات کا راستہ صرف الفاظ یا اعمال کا مجموعہ نہیں، یہ دل کی تبدیلی، ایمان کی سچائی اور خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ خدا کے فضل پر چلیں تو نجات صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ حقیقت بن جاتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان نجات پائے کیونکہ اس نے محبت سے کہا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔